हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो? ठीक हो सब? पढ़ाई कर रहे होंगे सब। सबको बेस्ट ऑफ लक। किसके लिए? तुम्हारे जो मिड मिड क्या प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए उसके लिए सबको बेस्ट ऑफ लक है। और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्री जॉय पे, जहाँ आप एंटोलॉजी के बादशाह बन रहे हो। ठीक है, तो होपफुली सब वो लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और समझ में भी आ ही रहा होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। बहुत ईजी वे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो फिर बहुत मुश्किल है, फिर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो करें स्टार्ट। देखो, लास्ट टाइम अपन ने क्या पढ़ लिया था? अपन ने पढ़ लिए थे पूरे पूरे लगभग सिस्टम पढ़ लिए थे। सिस्टम अपने टोटल एंटोमोलॉजी में 7 दे रखे हैं, जिसमें अपन ने 6 सिस्टम ऑलरेडी कर लिया था। ठीक है, इसके बाद में एक सिस्टम जो बच गया था वो था अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो शायद आपको टीचर ने मोस्टली बता रखा होगा एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज उस पर ही बात कर लेते हैं अपन। देखो, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनने से पहले इंसेक्ट में ना विभिन्न प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, किस प्रकार के जनन होता है एक इसमें इंसेक्ट में। तो ये इसके खूब सारे टाइप आपके सिलेबस में दे रखे हैं, और आपका सिलेबस में जो टॉपिक नाम है उस टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन इंसेक्ट। और इसके बाद में जो सिस्टम है लाइक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसके 2 लेक्चर बनेंगे। एक लेक्चर में मैं आपको डिलीवर करूंगा क्या, एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, और सेकंड जो लेक्चर अपना रहेगा उसमें डिलीवर करूंगा मैं आपके लिए फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इस टाइप से अपन क्या करेंगे, बात करेंगे किसकी, इंसेक्ट के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, फिर देखो, फिर देखो, एक बार सेव कर लेता हूँ उसको तो ज्यादा बारीक हो जाएगा। फिर देखो, तो एक चीज आपको, अरे इसको ये अपना एक बार कलर सेट हो जाए। ठीक है, ये हो गया इस मान। ठीक है, देखो, तो शुरू कर देते हैं। ठीक है, अपना डायग्राम वगैरह है वह नहीं, तो ज्यादा झंझट है नहीं। ठीक है, आपकी डायग्राम सीखना है ऐसा कुछ नहीं है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक समझाता हूँ, टॉपिक से समझाने से पहले, कि कैसे क्या होता है। ठीक है, देखो, रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन इंसेक्ट, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन इंसेक्ट, ये अपना टॉपिक है। अब देखो, कुछ बेसिक चीजें मैं बताता हूँ, जिसके बाद में आपको ना टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो, आपने छोटी क्लास में आपने 2 चीज पढ़ी होगी। एक तो ऐसे जीव जो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे देते हैं। और एक ऐसे जीव जो क्या देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। क्या किसको देते हैं? बच्चे को जन्म। किसको देते हैं? बच्चे को जन्म। हिंदी में मैं ज्यादा अच्छा लिखता हूँ इंग्लिश की तुलना में। तो एंटोलॉजी हिंदी में पढ़े फिर। हाँ हाँ, सब लोग बोलोगे हाँ सर हिंदी में ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, बता दूं मैं आपको, इंग्लिश में एंटोलॉजी इजी पड़ती है, हिंदी में आप सरंगी का ही लिखोगे, कुंडलित सेमिलुप्र को क्या बोलते हो तुम, वैसा तो बहुत हार्ड पड़ता है। ठीक है, बाकी हिंदी में मैं समझा आपको, हिंदी में रहा हूँ। बाकी इंग्लिश में आप लिखना कोशिश करो, ऐसे होगा। ऐसे कभी आग नहीं लगेगी, आप बोल रहे हो ना अगले सेमेस्टर में आग लगा दूंगा, इंग्लिश में लिखूंगा सब कुछ, ऐसा कुछ कभी पॉसिबल नहीं होने वाला। क्या नहीं होने वाला? कभी पॉसिबल नहीं होने वाला। तो देखो, एक आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, एक जीव ऐसे होते हैं जो अंडे को जन्म देते हैं, और एक जीव होते हैं क्या, जो बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, दो चीज आपने ये छोटी क्लास में पढ़ रखी है। ठीक है, अब देखो, अंडे को जन्म देने के बारे में पूछ लेते हैं। अंडे, हाँ, 1 मिनट, हाँ,
एक मिनट में थोड़ी हुई वो चल रही मेरे ना, वो खोलू थोड़ी देर। एक होते हैं अंडे को जन्म क्या अंडे देने वाले, अंडे देने वाले, ठीक है। एक होते हैं अंडे देने वाले और एक बच्चे देने वाले। पिक्चर टू, देखो अंडे देने वाले, अंडे देने वाले जी इंसेक्ट, अपन बात इधर में जीव की बात कर रहा था, इधर बात कर लेता हूँ मैं इंसेक्ट की, किसी अंडे देने वाले इंसेक्ट, ठीक है। ऐसे इंसेक्ट जो एग लेइंग करते हैं, क्या करते हैं, एग लेइंग, तो डायरेक्ट बच्चे नहीं देते, क्या करते हैं, एग लेइंग, तो उनको क्या बोलते हैं, ओविपेरस, ओवी पेरिटी या ओविपेरस, ओविपेरस इंसेक्ट क्या बोलते हैं उनको, ओविपेरस इंसेक्ट या ओविपेरिटी, इस चीज को क्या बोलते हैं, ओविपेरिटी, ठीक है। इनमें क्या होगा, एम्ब्रियो का जो एग है ना, एग, उसका डेवलपमेंट, एक का डेवलपमेंट कहाँ होगा, एक का डेवलपमेंट होगा विथ इन, यानी मदर के अंदर, समझने के लिए बता रहा हूँ मैं, एक का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ होगा, मदर के अंदर, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसमें जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो बनेगा ना, उसका डेवलपमेंट क्या होगा, आउटसाइड द बॉडी, फीमेल बॉडी, ठीक है, आउटसाइड द, इन माता के शरीर से बाहर क्या होगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, और एक का निर्माण अंदर ही होगा। तो इस प्रकार की जो सारी 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 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसमें पाई जाती है, अंडे देने वाले इंसेक्ट में, ठीक है। इसके बाद में दूसरा मैंने बताया बच्चे को जन्म देने वाले, किस प्रकार के इंसेक्ट, बच्चे को जन्म देने वाले इंसेक्ट, देखो इसमें क्या होता है, बच्चे को जन्म देने वाले इंसेक्ट में होता है, ये जो इंसेक्ट होते हैं ना, वे अंडे नहीं देंगे, क्या नहीं देंगे, अंडे, वो एग लेइंग नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, उनका जो है जब अंडा, जब उसे मान लो ये फीमेल है, ये फीमेल का यूट्रस है, एक बार मान लो गर्भाशय से, इसके अंदर क्या है, एग है, क्या है, एग, तो ये एग है ना, ये मेच्योर होने के बाद भी बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अगर मेच्योर होने के बाद बाहर आ गया तो ये तो कौन से जीव हो गए, अंडे देने वाले, एग लेइंग हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्या होगा फिर, परिपक्व होने के बाद भी, परिपक्व होने के बाद भी जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है इस एग का, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वो कहाँ होगा, मदर के अंदर ही होगा। अलग से और समझेंगे अपन, एक बार मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि अंडे देने वाले और बच्चे देने वाले में फर्क क्या है, सीधी सी बात समझो, एक जो अंडे देते हैं उनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसके अंडे के अंदर एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा, वो भ्रूण माता के बाहर से बाहर बनेगा, किसमें, अंडे देने वालों में, और जो बच्चे देते हैं उनमें अंडे के अंदर ही या माता के शरीर के अंदर ही एम्ब्रियो का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो बनने के बाद में बाहर क्या निकलता है, बच्चा, जो किस रूप में हो सकता है, या तो लार्वा, या किस रूप में, लार्वा रूप में, या फिर निम्ब के रूप में, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब अपन सीधी सीधी बात कर लेते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट में पाए जाते हैं। इस चीज का अपन को दो दो चीज अपन मेनली दिमाग में रखना क्या है समझते टाइम, एक तो अंडे देने वाले में क्या होगा, एग लेइंग होगी, ठीक है, अंडे देने एग लेइंग, वो क्या होगी, एग अंदर बनेगा, और जो उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो कहाँ बनेगा, एम्ब्रियोन डेवलपमेंट कहाँ होगा, मदर के बाहर होगा, मदर की यूट्रस से बाहर या मदर की बॉडी से बाहर होगा, ठीक है। अब देखो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, मैं लिख देता हूँ यहाँ, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, देखो खूब सारे प्रकार के टाइप्स होते हैं। नंबर वन सबसे पहले बात कर लेते हैं अब, नंबर वन, नंबर वन में अपना रिप्रोडक्शन होगा ओवीपेरस, ओवीपेरिटी या ओवीपेरस रिप्रोडक्शन, ठीक है, ओवीपेरिटी रिप्रोडक्शन। नंबर दो वीवीपेरस, वीवी, यहाँ अच्छे से लिखना है, वीवी पेरस या पेरिटी रिप्रोडक्शन, कितने हो गए, दो, ओवीपेरस और रिप्रोडक्टिव वीवीपेरस रिप्रोडक्शन, ठीक है। नंबर तीन कौन सा हो जाएगा, देखो नंबर तीन से पहले, अब देखो ओवीपेरस में अपन ओवीपेरस में अपन, देखो समझाऊंगा बाद में, ठीक है, पहले लिख देता हूँ, पहले एक बार बाद में समझाऊंगा आपको, वो अच्छा ठीक लगेगा बाद में समझाना। वीवीपेरस को भी अपन ने 4 भागों में बांट रखा है, कितने भागों में, 4 भागों में, एक तो ओवी
ओवी पेरिटी, नहीं, ओ वीवी पेरिटी, वो वीवी पेरिटी। नंबर 2, शूडो शूडो प्लेसेंटल, शूडो प्लेसेंटल ओवो विविपेरिटी, विविपेरिटी। पूरा आप लिख लेना, ठीक है, विवि लिख देता हूँ, फिर बोलोगे कि समझ में नहीं आया। ठीक है, कितने हो गए? 2। तीसरा कौन सा हो जाएगा बताओ? एडेनोट्रोपिक, एडेनोट्रोपिक, एडेनोट्रोपिक विविपेरिटी। नंबर 4 कौन सा हो जाएगा बताओ? डी में कौन सा हो जाएगा? हाइमोसेलस, हाइमोसेलस विविपेरिटी। 4 हो गए क्या? ठीक है, तो विविपेरिटी में कितने टाइप के पढ़ेंगे अपन? 4 टाइप के। फिर देखो तीसरा, तीसरे में क्या पढ़ेंगे अपन? अपन पढ़ेंगे तीसरे में पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनो, अच्छा, पार्थिनोजेनेसिस रिप्रोडक्शन। ये तो आप जानते हो, बहुत बार पढ़ रहे हो पार्थिनोजेनेसिस। ठीक, नंबर 4 क्या हो जाएगा? पेडोजेनेसिस, पीडो या पेडोजेनेसिस रिप्रोडक्शन। पेडोजेनेसिस रिप्रोडक्शन। ठीक, 5वां कौन सा हो जाएगा? यहाँ लिख देता हूँ मैं 5वें को, पोली एम्ब्रियोनिक, पोली, अच्छे से लिख दे यार, पोली एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनिक रिप्रोडक्शन, पोली एम्ब्रियोनिक रिप्रोडक्शन। ठीक है, फिर देखो छठवा कौन सा हो जाएगा? 5 ही रहने दो, ठीक है, 5 ही बहुत है, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके फंडामेंट। कास्ट फ्रैक्शन होता है जो सोशल इंसेक्ट में पाया जाता है। ठीक है, लिख तो देता हूँ। ठीक है, कास्ट फ्रैक्शन, TIO1। ठीक है, ये किसमें होता है? सोशल इंसेक्ट में, सोशल इंसेक्ट्स लाइक हनी बी वगैरह। ठीक है, हनी बी और टर्माइट वगैरह, इनमें होता है। तो ये देखो, ये अपन को टोटली टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में ये टाइप्स अपन को क्या करने हैं? पढ़ने हैं। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में कितने टाइप के रिप्रोडक्शन पढ़ने हैं? एक तो ओविपेरिट टाइप, विविपेरिट टाइप, विविपेरिट टाइप में 4 टाइप, और पार्थेनोजेनेसिस और सूडो सूडो क्या, पेडोजेनेसिस और पॉलीएम्ब्रियोनिक, और ये छोड़ दो, रहने दो उसको। ठीक है, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो ये अपन को 5 टाइप के क्या अपने रिप्रोडक्शन में ऐसे करके छाप के आने। अब देखो, मैं थ्योरी लिखने से पहले मैं आपको समझाता हूँ, ओरली समझाता हूँ। ठीक है, देखो, ओविपेरिटी रिप्रोडक्शन, ओविपेरिटी रिप्रोडक्शन का मतलब होगा ऐसे इंसेक्ट जो एग लेइंग करते हैं। ठीक है, अभी बताया मैंने, ऐसे इंसेक्ट, इसका हिंदी क्या है? अंडे देने वाले। ठीक है, ऐसे इंसेक्ट जो एग लेइंग करते हैं वो सब किस कैटेगरी में है? उसको क्या, उनको क्या बोलते हैं? ओविपेरिटी। क्या बोलते हैं? ओविपेरिटी रिप्रोडक्शन। इनमें क्या होगा? एग लेइंग के बाद में, एग लेइंग के बाद में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू होगा। क्या होगा? एग लेइंग के बाद में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। लिखेंगे तब बता दूंगा, ठीक है, वहां पे आपको लिखा हुआ भी आ जाएगा समझ में। तो एग लेइंग के बाद में एम्ब्रियो, जो अंडे के अंदर भ्रूण बनेगा ना, वो एग लेइंग के बाद में बनता है। ठीक है, इसमें और देखो, अब एक चीज आपको पता होगा, जैसे ये अंडा है, क्या है? एग है, क्या है? एग। अब इस एग को बताओ पोषण चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे पोषण, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन तो चाहिए ना, न्यूट्रिएंट चाहिए। अरे एग है, एग को न्यूट्रिएंट चाहिए, तो एग के न्यूट्रिएंट में आपने एक चीज पढ़ी होगी, आपने योग, YOL के कहीं पढ़ा होगा छोटी मोटी क्लास, लिसोसेंट्रिक, सेंट्रोलिथिक, ऐसा कुछ टाइप ऑफ एक्स में। ठीक है, तो बीच में क्या होगा? योग। या आप ऐसे मान लो, जो पीले पीले का कलर का होता है ना अंडे के बीच में, यो योग है।
जो क्या करता है, इस अंडे को पोषण देने का काम करता है। क्या करता है? पोषण देने का काम। तो मेरे को बताओ, ओविपेरिटी टाइप में, ओविपेरिटी टाइप में एग को पोषण देने के लिए कोई बाहर से मेम्ब्रेन जोड़ने की आवश्यकता है क्या? नहीं है ना। तो जो भी इसका पोषण होगा, आर न्यूरिशमेंट फॉर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए पोषण चाहिएगा, न्यूट्रिएंट चाहिएगा, वही न्यूट्रिएंट कहाँ से लेगा ये एग? ये अपने योग से ले लेगा। कहाँ से ले लेगा? योग से। तो कोई बाहरी मेम्ब्रेन या बाहर से अपन को ऐसे नहीं कि इसको काजू खिलाओ, बादाम खिलाओ या क्या खिलाओ, कुछ भी काजू बादाम वगैरह खिलाओ जिससे इसको क्या मिलेगा, विटामिन ए के कैप्सूल ला के दो, दूध में डाल के दो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट इसको लेना होगा वो कहाँ से लेगा? अंदर से ले लेगा। ये सारा का सारा अपन को किसमें छाप के आना है? किसमें छाप के आना है? ओविपेरिटी रिप्रोडक्शन में। किसमें? ओविपेरिटी रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अब आ जाओ विविपेरिटी, मतलब बच्चे देने वाले। बच्चे का मतलब हो गया, इंसेक्ट में अपन बात करें थे या लार्वा या निम्ब, लार्वा या निम्ब। ठीक है, किसको जन्म देगा इंसेक्ट? लार्वा निकलेगा इंसेक्ट से या फिर किससे निकलेगा? फीमेल से निकलेगा या फीमेल से निकलेगा? फीमेल से निकलेगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है। तो लार्वा और निम्ब का जन्म करवाना है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या लिखा है, क्या लिखना है इसमें? लिखना है अपन को कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो इंसेक्ट एग का जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वो कहाँ होगा? विथ इन द फीमेल बॉडी। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द इंसेक्ट कंप्लीटेड इन द विद इन द इन फीमेल बॉडी। ठीक है, फीमेल बॉडी जो मादा का शरीर है ना, इसके अंदर ही एग का क्या होगा? पूरा का पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने के बाद में एग से क्या निकलता है? लार्वा। तो इंसेक्ट क्या कर देगा? जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट खत्म होता है उसके बाद में लार्वा या निम्ब को जन्म दे देगा। क्या किसको जन्म दे देगा? लार्वा या निम्ब को। इसके आधार पे लार्वा और निम्ब को क्या दे देगा? जन्म दे देगा। अब देखो, ये एग है, एग के अंदर क्या था? योग। तो इस योग से क्या कर लिया था इंसेक्ट ने? अपना न्यूरिश में इंसेक्ट ने क्या, एग ने अपना जो पोषण है वो इससे ले लिया था। लेकिन इनमें है ना, इन सब में संरचना के आधार पर इसमें ना पोषण देने के लिए अलग अलग संरचनाएं होगी। इसमें एक अलग संरचना पाई जाएगी जो एग को क्या देगी? पोषण देगी। क्या देगी? पोषण देगी। इसमें एक अलग संरचना पाई जाएगी जो स्यूडोप्लेसेंटल मेम्ब्रेन होती है, वो एग से जुड़ी हुई रहती है, जो इसको क्या देगी? पोषण देगी। अब समझेंगे अभी। ठीक है, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। इसमें मिल्क ग्लैंड होगी, इसमें हिमोसिल देगा। ठीक है, यहाँ हिमोलेम से क्या लेगा? पोषण लेगा। अब देखो समझो, ओविपेरिटी में क्या होगा? देखो, एक शब्द मैं आपको बीच में बोलूंगा, रिटेन। रिटेन, आईपीएल में देखते हो ना, सीएसके ने 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया। ठीक है, तो वैसे ही रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना या साथ रखना, बाहर नहीं निकालना, बनाए रखना। ठीक है, तो एक चीज समझ लो, रिटेन शब्द का अपन को यूज में लूंगा मैं खूब बारी बारी से, तो आप समझो नहीं इसलिए बता रहा हूँ मैं। रिटेन का मतलब ये होता है, जैसे ये कोई इंसेक्ट का यूट्रस है, गर्भाशय है। ठीक है, यहाँ क्या बन गया? अंडा बन गया। अंडा क्या हो गया? परिपक्व हो गया, लेकिन बाहर नहीं निकलेगा। इंसेक्ट क्या करेगा? उसको रिटेन करेगा। क्या करेगा? रिटेन करेगा। ठीक है, कब तक? अंटिल हैचिंग लार्वा। जब तक लार्वा का लार्वा नहीं निकला था तब तक क्या करेगा? ये रिटेन करेगा। इंसेक्ट की कोई भी संरचना क्या करेगी? रिटेन करेगी इसको। अब देखो समझो, रिटेन का मतलब समझ में आ गया? इसमें देखो क्या होता है, इंसेक्ट का जो जेनाइटल चेम्बर, इंसेक्ट के जो जेनिटल चेम्बर, इंसेक्ट के जो जेनाइटल चेम्बर है ना, वो इंसेक्ट के एग को क्या कर लेते हैं? रिटेन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिटेन कर लेते हैं। रिटेन करने के बाद क्या होगा? जो भी एक एक है, एक के बाद में क्या बनेगा? लार्वा। ठीक है, तो लार्वा बनने तक क्या करेगा? रिटेन कर लेगा। रिटेन करने के बाद क्या होगा? इसको मान लो यहीं रिटेन कर लिया गर्भाशय में, तो इसको पोषण चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पोषण के लिए इसमें भी कोई भी बाहर की कोई भी वो नहीं ना, लाइक आप बोल सकते हो, क्या बोलोगे कि कोई भी आउटर, आउटर नहीं रहा, टर्मिनोलॉजी याद नहीं आ रही मेरे को, लाइक कोई भी मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, कोई भी बाहर से मेम्ब्रेन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, किसके लिए? इस एग को न्यूट्रिशन या पोषण देने के लिए कोई भी बाहर की मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं है इसमें। ठीक है, तो फिर लेगा कहाँ से ये पोषण?
इसी में भी सिमिलर, जैसे इसमें योग था ना, वैसे इसमें क्या होगा, योग। तो उससे क्या ले लेगा, एग क्या ले लेगा, पोषण ले लेगा। ठीक है, आया कुछ थोड़ा बहुत समझ में? ठीक है, लिखेंगे तब और आ जाएगा समझ में, गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, इस चीज की। फिर देखो शूडो प्लेसेंटल में, शूडो प्लेसेंटल में क्या होगा, इसमें देखो ये गर्भाशय और ये क्या है, अंडा। क्या है, अंडा। इसमें कुछ नहीं है। जो भी प्लेसेंटा किसको बोलते हैं, छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा होता है बॉडी और एग, या शिशु और बॉडी या पेरेंट, इसके मध्य एक संबंध होता है। एक मेम्ब्रेन लगी होती है, जैसे मान लो ये तो पेरेंट बॉडी है, और पेरेंट क्या, फीमेल बॉडी है, और ये क्या है, एम्ब्रियो है। तो इस एम्ब्रियो फीमेल बॉडी से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, ये मान लो गर्भाशय, गर्भाशय के अंदर एग, तो एग है ना, पोषण के लिए एक मेम्ब्रेन जुड़ रहेगी, एग से एक मेम्ब्रेन जुड़ रहेगी, उसको क्या बोलते हैं, शूडो प्लेसेंटल, मतलब एक प्लेसेंटा लाइक। शूडो का मतलब होता है फेक। ठीक है, एक प्रतीत होती है कि आप प्लेसेंटा लाइक है, ठीक है, लेकिन प्लेसेंटा नहीं रहती है, एक शूडो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन रहती है, प्लेसेंटा लाइक। ठीक है, फिर देखो बस इतना ही लिखना है। फिर देखो एडेनोट्रोपिक, एडेनोट्रोपिक का मतलब होता है, देखो एक मान लो उस इंसेक्ट के शरीर के अंदर एक पूरा का पूरा एग मेच्योर हो गया, क्या है, फुल्ली मेच्योर्ड एग विथ कोरियन। कोरियन जानते हो, कोरिया देश नहीं, इंसेक्ट के ऊपर जो हार्ड सरफेस है ना थोड़ी थोड़ी, इसको क्या बोलते हैं, कोरियन। ठीक है, तो इतना इंसेक्ट के अंदर एग है ना, वो मेच्योर हो गया। ठीक है, मेच्योर होने के बाद उसमें से क्या निकलेगा, लार्वा निकलेगा। ठीक है, तो इस मेच्योर एग को मैं लिख देता हूँ, ये एग है, ये एग का योग है, ये एग है, ये योग है, और ये बाहर की कोरियन की परत। ठीक, एडेनोट्रोपिक की बात कर रहे हैं अपन। मैंने बताया था वो पोषण के आधारित ही है, कि इनमें पोषण के लिए कौन सी झिल्ली जुड़ रहती है, इसमें कौन सी मेम्ब्रेन जुड़ रहती है, इसमें कौन सी, इसमें अलग टाइप है, सब में अलग अलग टाइप की है। ठीक है, तो ये कोरियन, तो एक फुल्ली मेच्योर्ड एग, ठीक है, विथ कोरियन, जो किससे गुजरता है, यूट्रस। किससे गुजरता है, यूट्रस, गर्भाशय से। किससे गुजरता है, यूट्रस, और वहीं पे इंसेक्ट उसको क्या कर लेता है, रिटेन कर लेता है, उस पूरे के पूरे एग को क्या कर लेता है, रिटेन कर लेता है। और रिटेन करने के बाद आपको दूसरी लाइन आपको याद आनी चाहिए कि रिटेन करने के बाद इसका खाना पीना कौन देगा भाई, रिटेन तो कर लिया आपने, लेकिन इसका खाना पाना खाना वगैरह कौन देगा, तो उस चीज का बताओ, इसको पोषण कौन देगा। इसके लिए असेसरी ग्लैंड का नाम सुना है आपने, असेसरी ग्लैंड, असेसरी ग्लैंड, जिस पोस्टर में लिखना है वो मिल्क ग्लैंड, मिल्क ग्लैंड। ठीक है, मिल्क ग्लैंड, ये जो लार्वा है ना, ये एग है ना, एग से लार्वा अंदर ही शरीर में निकल आता है, और ये लार्वा ओरली इस असेसरी ग्लैंड से ओरली इसको, इसके जो सिक्रेशन है ना असेसरी ग्लैंड को, उनको खाता है, और वहां से क्या लेता है, पोषण लेता है। तो इस प्रकार का जो विविपेरिटी होती है वो किस में होती है, किस प्रकार की होती है, एडेनोट्रोपिक विविपेरिटी। किसकी होती है, एडेनोट्रोपिक विविपेरिटी। इस चीज का ध्यान रखना। हिमोसिलिस में कुछ नहीं होता, डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट विद इन द मदर्स हिमोलियम। ठीक है, हिमोसिल यार, जो इंसेक्ट का डेवलपमेंट है वो हिमोसिल में होता है, इंसेक्ट के हिमोसिल में होता है। इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। बस खत्म, बाय बाय। फिर देखो और क्या, एक लाइन और चिपका देना इसमें, क्या चिपकाओगे, हिमोसिल में न्यूट्रिशन वहीं से लेता है, हिमोलियम से। कहाँ से लेगा न्यूट्रिएंट, हिमोलियम से। ठीक, एक एक पूरा की पूरी समरी बताऊं मैं आपको, क्या क्या चीज क्या याद रखनी है। ठीक है, समरी में आपको बताऊं, ओविपेरिटी में इसे याद रखना कि अंडे देने वाले जीव, सीधी सी बात, अंडे दे दिए, अब अंडे के अंदर भ्रूण बनेगा, आउटसाइड बॉडी बनेगा, इनसाइड बॉडी, आउटसाइड बॉडी। ठीक है, कौन सी बॉडी, फीमेल बॉडी। इनमें एम्ब्रियोन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शरीर के अंदर ही होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शरीर के अंदर हो। किसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एग का। किसका, एग का। तो बस इतनी सी बात याद रखिए। और छोटी समरी के लिए और बताऊं तो एग है, ठीक है,
ये क्या है, एग है। इस एग को एग में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अंदर ही हो रहा है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए उसको पोषण तो चाहिए ना, तो पोषण के लिए अलग अलग प्रकार की मेम्ब्रेन जुड़ी रहती है। तो कोई मेम्ब्रेन कोई योग से ले रहा है तो ओविपेरिटी बोल देंगे, कोई सूडोप्लेसेंटल मेम्ब्रेन से ले रहा है तो सूडोप्लेसेंटल बोल देंगे, एडनोट्रोपिक कोई एसेसिक ग्लैंड से ले रहा है तो क्या दे बोल देंगे उसको एडनोट्रोपिक, और कोई हीमोलिम्फ से ले रहा है तो उसको हीमोलिम्फ। सीधे सी बात है, कुछ ज्यादा खास है नहीं। आओ पार्थेनोजेनेसिस में, किसमें आओ, पार्थेनोजेनेसिस में। डेवलपमेंट विदाउट, या फिर रिप्रोडक्शन नहीं रहे, डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन या एम्ब्रियो डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। अब ये पार्थेनोजेनेसिस है ना, वो दो तीन टाइप की होती है, ठीक है। दो तीन टाइप अपन बाद में पढ़ेंगे, जब बाद में का मतलब जब नोट्स में लिखेंगे ना अपन, उसी टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। बता देता हूँ फिर भी मैं। एक तो बेस्ड ऑन अक्यूरेंस, बेस्ड ऑन अक्यूरेंस, इसमें अपन तीन पढ़ेंगे। एक तो तीन कौन कौन से, किस चीज को मिटाऊंगा, यहाँ से मिटा देता हूँ, ये मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो, पार्थेनोजेनेसिस, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसको पार्थेनोजेनेसिस को दो तीन भागों में बांटा गया। दो तीन भाग कौन कौन से, बेस्ड ऑन अक्यूरेंस, पहला बेस्ड ऑन अक्यूरेंस। इसमें क्या होगा, देखो, पार्थेनोजेनेसिस में मेल ही मेल बन रहे हैं, मेल ही मेल बन रहे हैं। पार्थेनोजेनेसिस में फीमेल ही फीमेल बन रही है। पार्थेनोजेनेसिस में मेल भी बन रहे हैं, फीमेल भी बन रहे हैं। तीन कंडीशन हो गई, उन तीनों को चिपका दें, बात खत्म। अगर पार्थेनोजेनेसिस में मेल ही मेल बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, टोकी, एरेनोटोकी। अगर पार्थेनोजेनेसिस में मेल ही मेल बन रहे हैं तो क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, एरेनोटोकी। क्या बोलते हैं, एरेनोटोकी। ऐसी कंडीशन किसमें पाई जाती है, हाँ, एक मिनट, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बेटा, लेट मत आया करो क्लास में, ठीक है, टाइम पे आया करो, वरना वापस आएगी। अरे ठीक ठीक, सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी, एक मिनट के लिए। अब क्या है, मेरी जो टीम है ना, जो वीडियो रिकॉर्ड करती है या जो सारा मैनेजमेंट देखती है, तो मेरी ह्यूज टीम है, एक पर्सन की, ठीक है। एक पर्सन की ह्यूज टीम है, तो सारा कुछ मेरे को संभालना पड़ता है। तो थोड़ा सा आप क्या करना, आपको चीजों को समझना है। ये वाली तो समझा दूंगा मैं, वो वाली चीज समझने बीच में डिस्टर्बेंस कटिंग हो ही जाता है, कि अगर सब कुछ अपना तो है नहीं, सब कुछ दूसरों का है, तो फिर थोड़ा करना पड़ता है, ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग। वापस आ जाओ। पार्थेनोजेनेसिस में मेल ही मेल प्रोड्यूस हो रहे हैं, पार्थेनोजेनेसिस में फीमेल ही फीमेल रिप्रोड्यूस हो रही है। और क्या क्या हो सकता है पार्थेनोजेनेसिस में, हाँ, पार्थेनोजेनेसिस में मेल ही मेल, और पार्थेनोजेनेसिस में फीमेल ही फीमेल। एरेंटोकी, एक कौन सी टोकी बच गई, तो इसमें कौन से थे, मेल ही मेल। इसका एग्जांपल कौन क्या होगा, बीज, क्या होगी, बीज, ठीक है, बी, हनी बी। और क्या, रहने दो, एक एग्जांपल बोलते हैं, एरेंटोकी। एक होती है एम्फिटोकी, एम्फिटोकी, एम्फिटोकी का मतलब, एम्फी का मतलब दो, ठीक है। तो इसमें एम्फिटोकी में क्या बनेगा, मेल भी बनेगा और फीमेल भी बनेगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन किसमें पाई जाएगी, बताओ देखिए, साइनिड वास्प, साइनिड वास्प में किसी कंडीशन, एम्फिटोकी। एक कंडीशन और है जिसमें क्या प्रोड्यूस होंगे, सिर्फ फीमेल ही फीमेल प्रोड्यूस होंगे, क्या होंगे, फीमेल ही फीमेल बनेंगे। एम एरेंटोकी, एक कौन सी रहेगी, एक मिनट में गाइस देख लेते हैं। थेलेटोटोकी, थेलेटो, ये किसमें पाई जाएगी, एफिड्स में। किसमें पाई जाएगी, एफिड्स, बॉम्बेक्स मोरी वगैरह, वो भी लिख सकते हैं।
किसमें पाई जाएगी, एफिड। ठीक है, तो पार्थेनोजेनेसिस बेस्ड ऑन अक्यूरेंस कितने टाइप का हो जाएगा, 3 टाइप का। अब देखो पूरा लिखेंगे नहीं, फिर देखो बेस्ड ऑन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, किस पे होगा, ऑफ स्प्रिंग, यानी क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। अपन ने ना ये बेस्ड ऑन अक्यूरेंस नहीं होगा, सॉरी गाइस, ये बेस्ड ऑन अक्यूरेंस नहीं होगा, मैं आपको नोट्स बताऊंगा ना, ये बेस्ड ऑन ऑफ स्प्रिंग होगा। ये तीनों के दिनों जो ना बेस्ड ऑन ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब समझते हो कि इंसेक्ट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, या तो मेल ही मेल कर रहा है, या फीमेल ही फीमेल कर रहा है, या फिर क्या कर रहा है, मेल फीमेल दोनों प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। फिर देखो अक्यूरेंस पे ये होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर देखो अक्यूरेंस के आधार पे भी 3 प्रकार का होता है, एक ओब्लिगेटरी, एक मैं मुंह से बता देता हूँ, एक ओब्लिगेटरी, कौन सा, ओब्लिगेटरी, एक फेकुल्टेटिव, फेकुल्टेटिव, एक साइक्लिक। ओब्लिगेटरी रेगुलर, ठीक है, रेगुलर हो रहा है, मतलब किसमें, स्टिंग इंसेक्ट में। स्पेकुलेटिव में नॉट रेगुलर, जब मन करे तब। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस किसमें होगा बताओ ये, इसका स्पेकुलेटिव का एग्जांपल बताओ। और साइक्लिक, साइक्लिक तो आपको पता होगा एफिड्स में, इसमें एफिड्स में। फेकुल्टेटिव का एग्जांपल बताओ, इसमें बीज में, इसमें बीज में। सही है क्या, बीज एग्जांपल, ठीक है सही है। ठीक है, ओब्लिगेटरी किसमें, स्टिक इंसेक्ट में, और फेकुलेटिव किसमें, बीज में, और जो साइक्लिक है वो किसमें, एफिड्स में। तो इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। इसके बाद में क्या बोलेगा, स्यूडो पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस में जो कुछ नहीं है, नॉर्मल सा है, मेच्योर इमेच्योर इंसेक्ट मेच्योर प्रीकॉशियसली, मतलब समय से पूर्व मेच्योर होना इंसेक्ट का। ठीक है, जैसे लार्वा ही बच्चे देना स्टार्ट कर दे मान लो, तो दे सकता है कि लार्वा बच्चा। ठीक है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, स्यूडोन, यानी यंग बट ओल्ड, यंग बट ओल्ड। ठीक है, यानी ऐसे मान लो कि इमेच्योर स्टेज में ही इंसेक्ट क्या करता है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता है, रिप्रोड्यूस स्टार्ट कर देता है, प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, पेडोजेनेसिस। ठीक है, लिखेंगे तब समझिए। पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब एक के अंदर टू या एग विथ टू और मोर एम्ब्रियो, कॉल्ड एज पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, अब आ लो वन बाय वन ले लेते हैं अपन। सबसे पहले ओविपेरिटी, किसको ले लेते हैं, ओविपेरिटी। ओविपेरिटी को समझते हैं, देखो ओविपेरिटी, ओविपेरिटी में लिखना क्या है, सबसे पहले these type insect produce, या एग लेइंग बोल सकते हैं ना, इंसेक्ट, these type insect lay eggs। ठीक है, फिर बताओ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, थोड़ा सा इसको बारी कर लेते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का होगा इंसेक्ट की आउटसाइड, इंसेक्ट की बॉडी के बाहर, या फीमेल की बॉडी के बाहर। और लाइन क्या लिख सकते हैं, ऑल तो न्यूरिशमेंट यानी पोषण, ऑल न्यूरिशमेंट रिसीव फ्रॉम कहां से, इंसेक्ट एरियो। ठीक है, समझ में आया तीनों बात क्या, दीज टाइप इंसेक्ट लेड एग्स, इस टाइप के इंसेक्ट क्या करते हैं, एग देते हैं, एग लेइंग करते हैं, क्या करते हैं, एग लेइंग, क्या करते हैं, एग लेइंग। ठीक है,
इसके बाद में दूसरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का होगा, इंसेक्ट फीमेल की बॉडी से बाहर या इंसेक्ट की बॉडी से बाहर क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये तो एक्स है और ये एग के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी एम्ब्रियो बन गया, भ्रूण बन गया। तीसरा, इस एम्ब्रियो को पोषण कौन देगा, इस एम्ब्रियो को पोषण देगा ये जो अंदर इसके योग है ना, योग, ठीक है, पीले कलर का, वो इसको क्या देगा, पोषण। तो वही लाइन लिखी है मैंने, ऑल न्यूरिशमेंट रिसीव फ्रॉम एग योल्क। ठीक है, टर्मिनोलॉजी में आप चेंज भी कर सकते हो, ये मेरी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, बुक की नहीं है। ठीक, इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट, मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट कम्स अंडर दिस कैटेगरी या फिर ओविपेरिटी, ओविपेरिटी। ज्यादातर इंसेक्ट हो तो आपसे कॉमन सवाल पूछ लिया जाए कि ज्यादातर इंसेक्ट क्या देते हैं, अंडे देते हैं या फिर बच्चे देते हैं, तो या क्या देते हैं, अंडे, क्या देते हैं, अंडे। एग्जाम्पल, moth, butterfly, head leaves, head leaves, moth, butterfly। moth और butterfly में अंतर याद कर लेना, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछेगा आपको डिफरेंस बिटवीन moth एंड butterfly, डिफरेंस बिटवीन सेल्टोरियल और एम्बोटोरियल एग्स, ऐसे टाइप के डिफरेंस तो आप याद कर लेना उनको। ठीक, moth और butterfly में क्या अंतर है, लार्वा और निम्फ में क्या अंतर है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में आपके आएगी इंपोर्टेंट है। बस ये 4-5 लाइन ऐसी की उतार के आनी है, फिर आपको क्या हो जाएगा, आपका जो ओविपेरी टाइप खत्म हो जाएगा। ठीक है, बच्चे देने वाले अंडे देने वाले। ठीक है, देखो नंबर 2 पे अपन ने क्या, किस चीज की बात की, नंबर 2 पे अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, किसकी, विविपेरिटी, विवि विविपेरिटी, किसकी बात की, विविपेरिटी। मतलब ऐसे इंसेक्ट जो क्या करते हैं, एग लेइंग नहीं करते, क्या करते हैं, बच्चे का पूर्ण एम्ब्रियो का वो करते हैं, पूर्ण एम्ब्रियो को जन्म देते हैं। इसमें देखो क्या लिखोगे, आल, आल को छोड़ो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कंप्लीटली, completely within the within insect body। बताओ, and therefore they produce क्या, लार्वा और निम्फ। आया समझ में कुछ। ओविपेरिटी, विविपेरिटी डेफिनेशन है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एग कंप्लीटली विद इन द इंसेक्ट बॉडी या फीमेल बॉडी। ठीक, मादा के शरीर में एम्ब्रियो बनता है तो फीमेल बॉडी, एंड देयरफॉर इसलिए दे प्रोड्यूस लार्वा और निम्फ। इसलिए वो क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, या तो लार्वा प्रोड्यूस करते हैं या फिर क्या करते हैं, निम्फ प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस का मतलब होता है प्रोड्यूस, जन्म देना। ठीक है, जन्म की बात कर रहा हूँ, या तो लार्वा बाहर आएगा जन्म, जब लार्वा जन्म लेगा या क्या जन्म लेगा, निम्फ। तो ये होगी यूविपेरिटी प्रकार की, विविपेरस। ठीक है, इसको अपन ने कितनी कैटेगरी में बांटा था, 4 में। 4 में सबसे ए ले लेते हैं, सबसे पहले ए कौन सी है बताओ, इसको बांटा था अपन ने 4 कैटेगरी में, कितनी में, 4। 4 में से पहले ले लेते हैं अपन कौन सी, ओवो विवि पेरिटी, ओवो विवि पेरिटी पहली यही थी। इसमें देखो क्या लिखोगे आप, बहुत इजी सा है इसमें लिखने के, मैंने बताया आपको, द इंसेक्ट
insect produce eggs and retain by genital organs of insect। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? इंसेक्ट एग प्रोड्यूस करते हैं तो रिटेन कर लिए जाते हैं किसके द्वारा? जेनाइटल ऑर्गन होते हैं इंसेक्ट के, उनके द्वारा। ठीक है, तो उस फिर क्या होगा? इन जेनाइटल ऑर्गन में एग को क्या कर लिया? रिटेन कर लिया। रिटेन करने के बाद तो उनका न्यूरिशमेंट कौन करेगा? न्यूरिशमेंट का मतलब जानते हो, उनको पोषण कौन देगा? तो वो लाइन लिखनी है, ऑल द न्यूरिशमेंट, ऑल द न्यूरिशमेंट, ठीक है, रिसीव फ्रॉम, रिसीव फ्रॉम कहाँ से? रिसीव फ्रॉम एग योग, योग, ठीक, एक का योग होता है, उसी से इसमें प्राप्त करेगा। ठीक, अब इसमें और ओविपेरस अंडे देने वाले में और इसमें आप पूछोगे सर फर्क क्या है? तो फर्क देखो एक ही है। फर्क एक क्या है? उसमें इंसेक्ट का एग है ना, वो रिटेन नहीं हो रहा था। क्या नहीं हो रहा था? इंसेक्ट का एग जो है वो रिटेन नहीं हो रहा था, और इसमें क्या हो रहा है? रिटेन हो रहा था। उसमें रिटेन की जगह क्या एग लेइंग हो रही थी, लेकिन इसमें एग लेइंग नहीं हो रही, रिटेन कर रखा है। ठीक है, वहीं पे जेनाइटल ऑर्गन्स में। ठीक है, इसी चीज का ध्यान रखना है। तो न्यूरिशमेंट कहां से? एग के योग से, इसलिए सो नो एडिशनल requirement, no additional requirement of nutrition membrane, nutrition membrane। ठीक है, इसलिए किसी भी एडिशनल अलग टाइप की कोई भी न्यूट्रिशन मेम्ब्रेन की नीड नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज में किसमें चिपका के आनी है? ओविपेरिटिक टाइप में। एग्जांपल देख लो, एग्जांपल बताओ क्या क्या हो जाएंगे इस पे? थ्रिप्स, एग्जांपल याद रखना। आप कहाँ लिखूं मैं? यहीं लिख देता हूँ, देख लेना तुम लोग। एग्जाम्पल किसके? थ्रिप्स, कोलियोप्सम, कोलियोप्टेरा ऑर्डर के सम बिटल्स वगैरह। ठीक है, ये आपको क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल। अब देखो इसके बाद में, देखो ओविपेरिटी हो गया। ओविपेरिटी के बाद में दूसरी कौन सी पढ़ी थी अपन ने? बी टाइप में सूडोप्लेसेंटल, सूडोप्लेसेंटल, क्या पढ़ा था? सूडोप्लेसेंटल। सूडोप्लेसेंटल में देखो क्या लिखोगे? एग प्रोड्यूस कंटेनिंग लिटिल और नो योग, नो योग। जो एग प्रोड्यूस होते हैं ना, जो भी एग इंसेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वो इसमें क्या होता है? या तो थोड़ी मात्रा में क्या होगा? योग, या फिर नहीं होगा, नगण्य मात्रा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? नगण्य। क्या बोलते हैं? नगण्य। या तो होगा योग तो छोटी सी मात्रा, कम मात्रा में होगा, छोटी कह रहे हैं यार, कुछ भी बोल देता हूँ मैं, कम मात्रा में, या फिर अब्सेंट होगा। ठीक है, तो अब बताओ योग अब्सेंट, तो एक को तो पोषण चाहिए भाई, एम्ब्रियो को पोषण चाहिए, तो एम्ब्रियो के पोषण के लिए कौन सा रचना है? दैट्स वाई, या फिर दैट्स वाई ना लगा के डायरेक्ट लिख सकते हो, न्यूरिशमेंट ऑल द न्यूरिशमेंट फॉर, किसके लिए? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, रिसीव फ्रॉम pseudoplacental membrane, pseudoplacental membrane। ठीक है, कहां से मिलेगा? pseudoplacental membrane। ये प्रकार की किसमें आई जाती है बताओ? एग्जाम्पल एफिड्स, किसमें? एफिड्स, इस प्रकार की किसमें पाई जाती है? एफिड्स। ईयर विंग भी आते हैं, क्या आते हैं? ईयर विंग। बताओ ईयर विंग का ऑर्डर क्या है?
कमेंट बताना ईयरविंग का ऑर्डर क्या है, बताओ कोलियोप्टेरा है लेपिडोप्टेरा तीसरा भी हो सकता है, ठीक है। तो बताना है कमेंट बॉक्स में ईयरविंग का ऑर्डर क्या होता है। ये सूडो प्लेसेंटा लिख दो, ठीक है, ऐसे आराम से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा एक बार और समझा दूंगा, पहले अपन सारा का सारा लिख देते हैं। सी में देखो क्या पढ़ा अपन, सी में पढ़ा एडेनोट्रोफिक, एडेनोट्रोफिक पढ़ा अपन ने, अरे पढ़ा तो है ना। इसमें देखो क्या लिखना है अपन को, बहुत इजी है। एडेनो का मतलब होता है ग्लैंड, एडेनो का मतलब होता है ग्लैंड, लिख जा रहे। और ट्रोफिक का मतलब होता है पोषण, ट्रोफिक का मतलब क्या होता है, फूड, पोषण, न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसमें देखो क्या लिखेंगे, फुल्ली, इसमें लिखना है अपन को फुली मेच्योर्ड, फुली मेच्योर्ड एग विथ कोरियन, ठीक बताया था मैंने, विथ कोरियन पास्ट फ्रॉम यूट्रस, कहां से गुजरता है, विथ कोरियन पास्ट फ्रॉम यूट्रस एंड एंड रिटेन, समझो, बहुत इजी, बहुत इजी, ठीक है। फुल्ली मेच्योर्ड एग, एक फुल्ली मेच्योर्ड एग है जो यूट्रस में क्या कर लिया जाता है, रिटेन कर लिया जाता है, यूट्रस में गर्भाशय में क्या कर लिया जाता है, रिटेन कर लिया जाता है, ठीक है। बस और समझाना क्या है, अब गर्भाशय में रिटेन कर लिया तो उसको न्यूरिशमेंट पोषण चाहिए, दूसरी लाइन पोषण की लिख दो, सब में सेम चल रहा है, तो आल, या फिर ऐसे लिख दो न्यूरिशमेंट लार्वा रिसीव orally, लार्वा रिसीव orally, अरे वो तो लिखो न्यूट्रिएंट या पोषण, न्यूरिशमेंट, न्यूरिशमेंट रिसीव, न्यूरिशमेंट रिसीव फ्रॉम, कहाँ से, न्यूरिशमेंट रिसीव फ्रॉम असेसरी ग्लैंड, ग्लैंड्स, या पोस्टर में लिख देना अपना मिल्क ग्लैंड, मिल्क ग्लैंड, क्या लिख देना है, मिल्क ग्लैंड, इस चीज का ध्यान रखना है। न्यूरिशमेंट रिसीव फ्रॉम, इधर और भी लाइन लिख सकते हो, ठीक है, कि एग का जो न्यूरिशमेंट है वो कहाँ से मिल रहा है को, या फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है, वो लाइन और चिपका सकते हो, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, न्यूरिशमेंट रिसीव, वरना सोचोगे रिसीव की स्पेलिंग नहीं आती, ठीक है। रिसीव फ्रॉम असेसरी ग्लैंड, ठीक है, असेसरी ग्लैंड से, ये असेसरी ग्लैंड पढ़ेंगे अभी, फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। असेसरी ग्लैंड, मिल्क ग्लैंड, ठीक है, सिक्रेशन, ठीक है। जो असेसरी ग्लैंड सिक्रेट करती है कुछ भी, ठीक है, उससे अपना क्या कर लेता है, जो एडनोटाइप का है, जो भी एग है ना, या एम्ब्रियो है, या एम्ब्रियो, एग का एम्ब्रियो, वो क्या करता है, पोषण प्राप्त कर लेता है, ठीक है, सीधी सी लाइन है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मोस्ट है, एग्जाम्पल यार भूल गया मैं तो, एग्जाम्पल क्या आएगा बताओ इसमें, एडनोट्रोपिक में एग्जाम्पल क्या आएगा, इसमें एग्जाम्पल आएगा, वो जानते हो आप, ग्लोसिना टेस्ट अप्लाई, ग्लोसिना टेस्ट अप्लाई बोलते हैं ग्लोसिना, एग्जाम्पल में क्या रखते हैं अपना, ग्लोसिना, ठीक है। अब देखो ये हो गया तीसरा, चौथा टाइप का तक पता है क्या अपन ने, अपना ग्लोसिना होता है, टेस्ट अप्लाई होती है, ठीक। और तो क्या बताऊँ इसके बारे में, और तो जब किसी टॉपिक में बात करेंगे उसी टाइम याद आएगा कि क्या क्या बता सकते हैं, वो बहुत चीजें बताने के लिए इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, ठीक है, एंटोन बहुत बार क्वेश्चन आता है इससे। फिर देखो डी, कौन सा, डी, डी में कौन सा होगा, हाइमोसिलस, हाइमो टाइप रिप्रोडक्शन, हाइमोसिलस रिप्रोडक्शन,
इसमें देखो क्या लिखना है यार, ये कैमरे में आ तो रहा है ना ऊपर, ज्यादा तो नहीं लिख रहा मैं ऊपर, फिर भी कोई नहीं, ठीक आ रहा हूँ। इसमें देखो एक लाइन लिखनी है, इंसेक्ट डेवलपमेंट कंप्लीट इन इंसेक्ट हिमोलियम, इंसेक्ट हिमोसिल। किसमें करता है? न्यूरिशमेंट या न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन टैक्स फ्रॉम हिमोलियम। डायग्राम बिना वाले जो भी टॉपिक आते हैं ना वो बोरिंग लगते हैं, डायग्राम में आराम से समझा देगी क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अब ये बिना फालतू लिखते जाओ थ्योरी थ्योरी पुराना देखना, किसने कर दिया ये खोज इतनी सारी, आ रहा वगैरह समझ में? ठीक है, लिख लेना आप, समझा दिया है मैंने, इससे अच्छा कुछ नहीं समझा सकता मैं, ठीक है। अब आपको नोट्सों के लिए बता रहा हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से देखोगे आप नोट्स, तो ये जो मैथ्स में ये लिख के आया ना, कोई नंबर नहीं काटने वाला आपके, ठीक है, बहुत ईजी से आपको समझ में आ जाएगा। फिर देखो एग्जाम्पल लिख दो अब तो, एग्जाम्पल स्ट्रिपशिप्टेरा, स्ट्रिपशिप्टेरा का नाम सुना है? स्ट्रिपशिप्टेरा सुना होगा रे, स्ट्रिपशिप्टेरा का तो स्ट्रिपशिप्टेरा ऑर्डर में है ना, ये इस प्रकार का क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये हो गया अपना चार के चार प्रकार के, कौन कौन से चार प्रकार के बता देता हूँ वैसे ही। पहला ओवोविविपेरिटी, दूसरा स्यूडोप्लेसेंटल, तीसरा एडनोट्रोपी, और चौथा कौन सा हो जाएगा बताओ? चौथा कौन सा? हेमोसेलस, ठीक है, जो किसमें पाया जाएगा? स्ट्रिपशिप्टेरा में, ठीक है। अब देखो आगे, एक बार पीछे चलते हैं, कुछ चल क्या रहा है वो तो बताऊं ना मैं आपको। ये हो गया, ये विविपेरिट टाइप का हो गया, इसके बाद में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वाओ मजे हो गए, ठीक है, इतने चार पांच हो गए। इसके बाद में देखो ये बच गया, ठीक है। अरे क्लास में ना बहुत मजा आता है मेरे को पढ़ाने में, इससे ना बहुत मैं बोरिंग फील करता हूँ अब, बहुत ज्यादा बोरिंग, इसलिए बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, लेकिन कोई नहीं, आपकी टॉपिक क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, इतना वो नहीं करना, ऐसे नहीं सोचना कि समझ में नहीं आ रहा या आ रहा है, जो भी है ना आ तो रहा है मुझे पता है, बस ये है याद करना है आपको, याद करना आपको पड़ेगा ही, इसके लिए कोई मेरे पास गोली होती याद होने की तो मैं सबसे पहले कौन लेता, मैं खुद लेता, ठीक है, क्योंकि अब मैं तो क्या शुरू से पढ़ रहे हैं तो याद हो जाता है, अब आप तो क्या एक सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हो तो थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, कोई नहीं बट फिर भी हो जाएगा। तो ये चार टॉपिक हो गए, बहुत इजी से है, अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे पढ़ोगे ना तो इनमें डिफरेंस आपने आप समझ में आएगा, डिफरेंस पूछने वाला नहीं है बाकी एग्जाम में, ठीक, कोई भी। पार्थिनोजेनिसिस में आ जाओ, किसमें आ जाओ? पार्थिनोजेनिसिस में, ठीक है, पार्थिनोजेनिसिस में आगे लो साहब, ये दो नंबर, दो नंबर कौन सा आ गया आपने? पार्थिनोजेनेसिस, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस लिखोगे क्या इसमें? कुछ नहीं लिखना, लिखना तो है कुछ, तो कैसे नहीं लिखना, बहुत इजी सा लिखना है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट embryonic development without fertilization, without fertilization, लाइजेशन। ये एक चीज मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आई, ये मैं लिखते लिखते अभी अभी ठीक है, ठीक है, ये लिखते लिखते मैं इस नीचे कैसे आ जाता हूँ, ये अभी अब की बार अच्छा लिखा है मैंने, वैसे तारीफ करनी पड़ेगी मेरी, कर सकते हो तारीफ, ठीक है। फिर देखो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? विदाउट फर्टिलाइजेशन, दे आर parthenoids are following type, two types, टू टाइप, ठीक है, कितने टाइप का होता है पार्थिनोइड? दो टाइप का, ठीक है। सबसे पहला ए, बेस्ड ऑन अक्यूरेंस, ठीक है, इसमें क्या होगा?
मतलब इंसेक्ट पार्थेनोजेनेसिस एक तो किसी में रेगुलर हो रही है, किसी में जरूरी नहीं, नीड नहीं है कि कभी भी हो, लाइक रेगुलर, किसी में शॉर्ट, क्या बोलते हैं उसको, रेगुलर नहीं हो रही मान लो, ठीक है, और एक में साइक्लिक हो रही है, अल्टरनेट पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, किसमें पाया जाता है वो सब बताएंगे आपको, बेस्ड ऑन अक्रेंस, ठीक है। तो एक बोलते हैं अपन ओब्लिगेटरी, ओब्लिगेटरी, ओब्लिगेटरी मतलब रेगुलर, किसमें होती है बताओ, स्टिक इंसेक्ट, स्टिक इंसेक्ट किसमें होती है, इंसेक्ट, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है, एग्जाम्पल याद रखना है आपको, ठीक है, किसमें होती है, स्टिक इंसेक्ट में और थ्रिप्स में, और उधर बताया था। नंबर 2 फैकुल्टेटिव, फैकुल्टेटिव इसमें नॉट अनरेगुलर, किसमें होती है, किसमें होती है बताओ, फैकुल्टेटिव बी में और सिल्क वर्म में, सिल्क वर्म रहने दो आप तो बी लिखिए, इसमें बी में, किसमें होती है, बी में, इस चीज का ध्यान रखना। नंबर 3 साइक्लिक, ये किसमें होती है, ये तो पता ही होगा आपको, एफिड में। अल्टरनेट, अल्टरनेट जानते हो, आम में होता है ना, एक साल फल देता है आम, दूसरे साल नहीं देता, रूठ जाता है, ठीक है, तो वैसे ही साइक्लिक में क्या होता है, एक अल्टरनेट किसमें पाई जाती है, एफिड्स, इसमें एफिड्स, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका पार्थेनोजेनेसिस, हुआ नहीं है अभी। ए बेस्ड ऑन अक्रेंस हो गया, बी टाइप, बी कौन सा आएगा, बेस्ड ऑन, पार्थेनोजेनेसिस दो टाइप का, एक तो बेस्ड ऑन अक्रेंस तीन तीन टाइप के, और बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन ऑफस्प्रिंग, संतति प्रोडक्शन के आधार पर, ठीक है। इसमें अगले पेज पे लिखता हूँ। नंबर 1, एक तो ऐसे इनसे ऐसी पार्थेनोजेनेसिस जिसमें मेल ही मेल रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी एरेनोटोपी, एरेनोटोकी, ठीक है, जिसमें क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, मेल ही मेल, केवल नर ही नर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऐसी किस्म पाई जाती है, किसमें, मेल ही मेल, बी में, हनी बी में, ठीक है। एक ऐसी पार्थेनोजेनेसिस जिसमें क्या होगा, थैलेटोकी, ऐसी पार्थेनोजेनेसिस जिसमें केवल फीमेल ही फीमेल क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, फीमेल ही फीमेल बन रही है, जन्म हो रहा है, और क्या क्या बोल सकते हैं, बर्थ हो रहा है, हैप्पी बर्थडे हो रहा है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, थैलेटोकी में फीमेल ही फीमेल, साइनिड, नहीं साइनिड वास्प नहीं, एक बार देखते हैं, ठीक है। नंबर 3 एम्फिटोकी, एम्फिटोकी ऐसी पार्थेनोजेनेसिस जिसमें क्या बन रही है, फीमेल भी बन रही है, और उसके साथ साथ क्या बन रही है, मेल भी बन रही है, एंड यानी एंड मेल। ये किसमें पाई जाती है, एक हाइमेनोप्टेरा की वास्प आती है, कौन सी वास्प, वास्प साइनिड, ठीक है, इससे किसमें पाई जाती है, उसमें क्या पाया जाता है, एम्पिटोकी, जिसमें फीमेल और मेल दोनों प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इस प्रकार की पार्थेनोजेनेसिस को क्या बोलते हैं, एम्पिटोकी, ठीक है। थैलेटोकी का एग्जाम्पल याद करो, देखिए बी हो गया इसमें, थैलेटोकी, स्टिक इंसेक्ट आएगा किसमें, एफिड आएगा शायद, मुझे लगता है ना, एफिड्स, क्या आएगा, एफिड्स, जो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिर्फ फीमेल ही फीमेल, ठीक है, थैलेटोकी, ठीक है। बेर क्या, बी, एफिड्स और साइनिड वास्प, 3 एग्जांपल आपको याद रखने हैं, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं, आपको आ जाएगा। दो चीज है, देखो, पार्थेनोजेनेसिस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दो टाइप का होता है, बेस्ड ऑन अकरेंस, ओब्लिगेटरी, एग्जांपल याद रखना, जो कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे क्या याद करेंगे, एग्जांपल, क्या याद करेंगे, एग्जांपल।
किसकी में? स्टिक्स इंसेक्ट में, थ्रिप्स भी लिख सकते हो इसमें, फैकल्टेटिव में बी और साइक्लिक में एफिड्स, ठीक है। बेस्ड ऑन अकरेंस था, वो ये क्या है? बेस्ड ऑन ऑफ स्प्रिंग, क्या कौन सी संतति प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अगर पार्थेनोजेनिस, ऐसा पार्थेनोजेनिस जिसमें मेल ही मेल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एरेंटोकी। जिसमें फीमेल ही फीमेल प्रोड्यूस हो रही है उसको थैलेंटोकी। इस जो किसमें पाई जाती है? एफिड में, ये बेर में। और एम्फिटोकी जिसमें फीमेल ही प्रोड्यूस हो रही है और मेल ही प्रोड्यूस हो रहा है। इसी प्रकार की जो पार्थेनोजेनेसिस है उसको क्या बोलते हैं? एम्फिटोकी, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल? इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा? वास्प, साइनिड वास्प, ठीक है। किसमें आती है? कोइलोप्टेरा या हाइमेनोप्टेरा? हाइमेनोप्टेरा। किसमें आता है वास्प? हाइमेनोप्टेरा। तो ये हो गई अपनी कंप्लीटली क्या? पार्थेनोजेनेसिस। इसके बाद में इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक एक खत्म हो गया, पार्थेनोजेनेसिस अपना क्या हो गया? खत्म। इसके बाद में पेडोजेनेसिस, पेडोजेनेसिस के बाद में एक पॉलीएम्ब्रियन बचेगा, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस में देखो नंबर 4 पेडोजेनेसिस। पीडो, पेडो क्या बोलेंगे इसको? पीडो। नंबर 4 पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस में देखो कुछ नहीं है, बहुत इजी सा है। इमेच्योर इंसेक्ट, इमेच्योर एक ही एम आएगा शायद ना, इमेच्योर इंसेक्ट। जिस दिन मेरी वोकैबुलरी ठीक हो जाएगी ना उस दिन बताऊंगा मैं तुम्हारी। इमेच्योर इंसेक्ट, मैच्योर प्रिकॉशियसली, समय से पूर्व, ठीक है। प्रिकॉशली, दोबारा लिख देता हूँ, PRECICOUSLY, ठीक। अरे यार तू जैसे क्यों लिखता है? एबल टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। इमेच्योर स्टेज है इंसेक्ट की, वो समय से पहले ही किसमें एबल हो जाती है? संतति उत्पन्न करने, संतति पैदा करने के लिए एबल हो जाती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाती है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पेडोजेनेसिस। ऐसे मान लो, ऐसे समझ लो आप कि कोई इंसेक्ट लार्वा अवस्था में ही है। देखो नॉर्मली इंसेक्ट जो एडल्ट होता है वही करता है क्या? प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन वही करता है ना, एडल्ट। लेकिन कुछ कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो लार्वा, जिनकी लार्वा क्या होती है? रिप्रोडक्शन करने में सक्षम होती है, एबल होती है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस दो टाइप की होती है। एग्जांपल दो टाइप की क्या होती है? एग्जांपल देखो सीधा, एक होता है लार्वल, लार्वल पेडोजेनेसिस, पेडोजेनेसिस, लार्वल पेडोजेनेसिस। और दूसरी कौन सी होती है? प्यूपल, प्यूपल पेडोजेनेसिस। मतलब समझ रहे हो इसका? ऐसे इंसेक्ट जो रिप्रोडक्शन के लिए लार्वल स्टेज काफी है उनकी, ठीक है। लार्वल स्टेज में ही क्या करने लग जाते हैं? रिप्रोडक्शन करने लग जाते हैं, बच्चे पैदा करने लग जाते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? लार्वल पेडोजेनेसिस। और ऐसे होते हैं बताओ एलपी, एलजी, एलजी का मतलब गोल माइज, ठीक है। गोल माइज, एल जी, ऐसे याद रखना है। प्यूपल, ऐसे इंसेक्ट जो जिनकी प्यूपा स्टेज क्या करने लग जाती है? संतति उत्पन्न करने लग जाती है, रिप्रोडक्शन करने लग जाती है। तो इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा बताओ? मैं तो भूल गया। ब्लिस्टर बिटल, ब्लिस्टर बिटल, जानते हो ब्लिस्टर बिटल को? ठीक है, बाजरे में लगती है, ठीक है, ब्लिस्टर बिटल। तो ये दो एग्जांपल आपको याद रखना है। और पेडोजेनेसिस की अपन को डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। बस इतना सा याद रखना है। क्या होता है पेडोजेनेसिस? इमेच्योर इंसेक्ट मैच्योर फ्रिक्वेंटली एबल टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। दो टाइप की, लार्वल पेडोजेनेसिस और प्यूपल। लार्वल पेडोजेनेसिस किसमें पाई जाती है बताओ? गोलमाइज में। किसमें पाई जाएगी? गोलमाइज में। किसमें पाई जाएगी? गोलमाइज। ये बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो इनको स्टार लगा देना। वैसे मुझे एक चीज समझ में, जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके स्टार क्यों? वो तो आगे दुआ दौड़े आएंगे, आ जाते हैं, ठीक है। पीवाई क्यों आप सोल्व करते होंगे ना, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि पुराना वाला क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन होगा अभ्यास, ठीक है। तो लार्वल पेडोनिस आया हुआ है, प्यूपल पेडोनिस में आया हुआ है। इनके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 15-20 स्टार लगा लेना।
ठीक है, ये आपके फंडामेंटल कोर्स में कोई नहीं पूछने वाला, बहुत रेयर चांस है, जो एक कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पूछेगा। ठीक है, तो पेडोइनिस हो गया। पेडोइनिस के बाद में अपना लास्ट जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो तो कौन सा है, कौन सा है, पोली एम्ब्रियोनिक, पोली एम्ब्रियोनिक, पोली एम्ब्रियोनिक रिप्रोडक्शन। इसमें देखो क्या लिखना है आपको, ऐसे कैसे छाप के आना है। ठीक है, इसमें आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्स विथ 2 और more embryo called polyembryonic, polyembryonic reproduction। ठीक है, अब देखो ये एक एग है, इसमें कितने एम्ब्रियो बन गए, 2। कितने एम्ब्रियो बन गए, 2। तो बताओ एक एम्ब्रियो, एक एग में जो इसका पोषण करेगा, इसको जो पोषण देगी, वो पोषण के लिए एक क्या इसमें 2, क्या 2 से ज्यादा बन सकते हैं एम्ब्रियो, बताया ना, 2 और मोर। तो इन सब का पोषण करने के लिए एक अलग से क्या पाई जाती है, इनमें मेम्ब्रेन पाई जाती है। उस मेम्ब्रेन का नाम को आपको बताना है, चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं, याद रखना प्री पीजी वाले जो भी देख रहे हैं, ट्रोफोमियोन। ठीक है, क्या स्पेलिंग, एन नहीं आएगा। ठीक है, MION। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक में स्ट्रक्चर क्या है, मेम्ब्रेन है, ये क्या है, मेम्ब्रेन है, जिसकी वजह से क्या लेते हैं, पॉली एम्ब्रियोनिक रिप्रोडक्शन में जो भी एम्ब्रियो बनते हैं खूब सारे, 1-2 से अधिक, तो उन सब का जो पोषण है वो किस मेम्ब्रेन की वजह से होता है, किस मेम्ब्रेन से होता है, ट्रोपोमियोन। ठीक है, इसको अपन को याद रखना है। ठीक है, ये हो गया पॉली एम्ब्रियोनिक रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल याद रख लो आप, एग्जाम्पल बताओ, प्लेटिगेस्टर। ठीक है, प्लेटिगेस्टर, प्लेटिगेस्टर बताओ किस ऑर्डर में आता है, प्लेटिगेस्टर हाइमेनोप्टेरा का है ना, हाइमेनोप्टेरा का इंसेक्ट है। ठीक है, प्लेटिगेस्टर, इसमें क्या पाया जाता है, पोली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। मतलब सीधा सा ये समझो, इसका जो एग होता है ना, उसमें एग, उसका एग है ना, वो क्या करता है, 2 से ज्यादा एम्ब्रियो प्रोड्यूस करता है, उस चीज को क्या बोल देते हैं, पोली एम्ब्रियोनी। तो होपफुली टॉपिक बड़ा था थोड़ा, मुझे पता है सबको, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन समझना पड़ेगा। हार्ड है, लेकिन हार्ड तो नहीं है वैसे, इजी तो बना ही दिया है मैंने यार, इतना हार्ड तो है नहीं, बहुत इजी सा है। तो 5 प्रकार की समरी में करूंगा नहीं, क्योंकि एनर्जी बची नहीं। ठीक है, आप तो क्या बैठ के लेट के देख रहे हो, बढ़िया कुर्सी पे बैठ के, यहाँ तो खड़ा होना पड़ता है ना। ठीक है, कोई नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखना है अपन को कि 5 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं इंसेक्ट में। 5 टाइप के कौन कौन से, ओविपेरस जो अंडे देते हैं, विविपेरस जो अंडे जो बच्चे देते हैं, फिर पार्थिनोजेनेसिस, पेडोजेनेसिस और पॉलीएम्ब्रियोनी, 5 टाइप के होते हैं। ऐसे की छाप आना, विविपेरिटी का ध्यान रखना। इसमें 4 टाइप है। 4 टाइप कौन कौन से, ओविपेरिटी टाइप, एडनोटाइप, प्लेसेंटल और हेमोसेलेस। ठीक, इन सब के एग्जाम्पल याद रखना है और एग्जाम में अच्छे से छाप के आना है। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, आपके 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को आप बहुत अपने दोस्तों के साथ शेयर करे हुए, और फिर मिलेंगे अपन नए चैप्टर में, नए इसी से रिलेटेड सिस्टम में, जिस सिस्टम का क्या नाम है वो तो फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, बाय बाय।